हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर। तो आपका सन 2020 का जो अनसॉल्व पेपर था वो समाप्त हो चुका है और आज से आपका सन 2019 का आंसर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि आपने 2020 और 2019 का अनसॉल्व पेपर बढ़िया तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पेपरों के माध्यम से आपका प्रत्येक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो इन्हीं दोनों पेपरों के अंतर्गत मिलेगा, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो 2020 का जो पेपर था वो समाप्त हो चुका है, यानी उसके जो 7 सेट थे हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया। और आज हम डिस्कस करेंगे अनसॉल्व पेपर सन 2019, यानी कि सन 2019 का सेट नंबर पहला स्टार्ट होगा, इसी तरह से फिर पहला, फिर दूसरा। तो जितने भी सेट होंगे हम सबको डिस्कस करेंगे ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए और उसे आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। बाकी क्वेश्चनों को हम डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चनों को बताने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, मैं आंसर पेपर को ले लेता हूँ क्योंकि 19 का शुरू हो चुका है और कहा जाए तो ये सेक्शन ए का टॉपिक है आपका। और आज के इस टॉपिक में कम से कम आपको 19 नंबर का जो पेपर डिस्कस किया जाएगा, यानी कि ये पार्ट आपका पहला ही है और सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन ए कह सकते हैं। तो इसमें सेक्शन ए को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। क्या है? सन 2019। और सेट नंबर आपका पहला है 316 DG इसका पार्ट है, जो कोड है जो एग्जाम में जब एग्जाम दे रहे होंगे तो उस समय आपको ये कोड उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, कहा जाए तो आज की वीडियो में कम से कम आपका हम 19 नंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। कितने का? 19 नंबर का मार्क्स, यानी कि जिसमें आपका 10 मार्क्स का तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होगा और आपका इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा दूसरा वो 5 मार्क्स का होगा आपका, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि 19 नंबर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। और देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि यदि आपने ये जितने पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इनको ही तैयार कर लिया तो भी आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी इंपोर्टेंट की भी क्लास चल रही है, जिसमें हम आपको जो प्रोज के जो शॉर्ट क्वेश्चन बता चुके हैं और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी उसको भी हमने बता दिया, और इस समय बता रहे हैं हम आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन किस तरह से बनते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम की डेट आ चुकी है, ये आपको जानकारी होगी। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन होता है इसका, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनीवन। यानी कि एग्जाम में आपको 2 पैसेज दिए होंगे और जिनमें से किसी आपको एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। लेकिन इसमें आपको 2 दिए हुए हैं और दोनों ही आपके सिलेबस में है, लेकिन हम केवल एक को ही डिस्कस करेंगे, ए वाले को। माई आर्म्स वर फुल, यानी कि मेरी जो भुजाएं थी। अब ये आपको पता करना है कि ये किस चैप्टर का है और इसके आपके राइटर कौन हैं। तो देखो, मैं इसमें आपको पढ़ के बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि हमारा ये किस चैप्टर का है। माई आर्म्स वर फुल, यानी कि इसमें लेखक कह रहा है कि मेरी जो भुजाएं थी, मेरे हाथ जो थे वो पूरी तरह से भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, और बिल्कुल भी मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट, किसी और दूसरी टोकरी की। तो देखो, इसमें एक बास्केट शब्द आ गया। क्या आ गया? बास्केट। बास्केट में क्या होता है? टोकरी होती है, आपको पता होगा। और टोकरी शब्द आते ही आप जान गए होंगे कि बास्केट नाम का एक आपका चैप्टर भी है, ए गर्ल विद ए बास्केट, और जो पहला ही चैप्टर है आपका, ये तो पता होगा आपको। तो मैंने आपको जब पैसेज आपको समझाए थे तो मैंने उसके साथ साथ प्रत्येक पैसेज की मैंने आपको पहचान बताई थी, जिससे आप पहचान सकते हैं। तो बास्केट शब्द से पहचान लोगे आप, ठीक। और भी इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जिससे आप
पहचान लोगे आसान। कई बार बास्केट आया है इसमें, लिटिल गर्ल भी आया है इसमें, देखिए। तो अगला दूसरा देख लेते क्या है, वट आई शैल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। आई हैव रिप्राइव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन द लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ऑफ मीन्स आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू दो नोइंग बेटर आई हैव कम टू फील सेल आई ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू आई फैंसी दैट एस.टी. फ्रांसिस शुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। यानी कि ये आपका जो दूसरा चैप्टर है फेलो ट्रैवलर उससे लिया गया है और इसमें बताया गया है कि मैं उसका पुनरुद्धार करूँगा, मच्छर को मारूंगा। लेकिन कब फिर लेखक इस बात को फील करता है कि जो एस.टी. फ्रांसिस जो हैं वो इसको अपना क्या मानते हैं, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई मानते हैं इस मॉस्कीटो को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वो है और बहुत ही आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। तो ये वाला आपका किसका हो गया, ए फेलो ट्रैवलर का हो गया और ये आपका ए गर्ल विद ए बास्केट का हो गया। बट इसमें हम पहले वाले को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट हमारा पर्पज है कि आपकी समझ में आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला टॉपिक आपका रेफरेंस का होता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं नामक पाठ किससे ली गई हैं, ए गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई है। रिटन बाय विलियम सी डगलस, और इनको किसने रचा है, विलियम सी डगलस ने इनको रचा है या आई मीन लिखा है कह सकते हैं। तो इतना ही लिखना है। और देखो मैं आपको बता दूं, पोइट्री और आपके प्रोज में जो आपका रेफरेंस होता है उसमें केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आपका इसमें लेसन आता है और यहाँ पर इसका कंपोज्ड आता है। दो ही शब्द बदलते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आपको पहले से अगर उसका याद होगा तो उसी बेस पर आप इसको भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। हेयर, हेयर मिस होता है यहाँ, द ऑथर टेल्स अबाउट ए रिफ्यूजी लिटिल गर्ल, यानी यहाँ पर यानी कि इन पंक्तियों में लेखक क्या करता है, एक शरणार्थी लड़की के बारे में बताता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी गरीब होते हुए भी द गर्ल हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी गरीब होते हुए भी लड़की के अंदर क्या थी, आत्मसम्मान की भावना थी। आगे थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। सो इसीलिए शी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथर्स मनी, इसीलिए उसने लेखक के पैसे को स्वीकार नहीं किया। तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑथर टेल्स, यानी लेखक बताता है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को, दैट कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता है वह नहीं चाहता है टू बाई माने खरीदना, द बास्केट माने टोकरी, यानी लेखक छोटी लड़की को बताता है कि वह टोकरी खरीदना नहीं चाहता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नो रूम, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सो मिस होता है इसीलिए। ही गिव, वह देता है 15 सेंट, 15 सेंट, यानी वह उसको 15 सेंट देता है एज ए चैरिटी टू द गर्ल, यानी वह लड़की के लिए दान के रूप में, किसके रूप में, दान के रूप में, चैरिटी के रूप में, दान के रूप में उसको 15 सेंट देता है। बट लेकिन द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन लड़की इसको स्वीकार नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि सी वाज नॉट ए बेगर, उसने कहा कि मैं भिखारिन नहीं हूं या भिखारिन नहीं थी। द क्लॉथ ऑफ द गर्ल, यानी लड़की के जो कपड़े थे, वाज टॉर्न, कैसे थे, फटे हुए थे। सी वाज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब थी। सी वाज द एज ऑफ द स्टारवेशन, यानी कि वह भुखमरी की कगार पर थी। सी ओनली वांटेड टू सेल हर बास्केट, और वह केवल अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। सो मिस, इसीलिए सी रिटर्न द मनी, उसने पैसे को लौटा दिया। रिटर्न मिस का होता है लौटाना। ऑफ द ऑथर, किसको, लेखक को। एट दैट टाइम, उसी समय, इसीलिए उसने लेखक को उसी समय पैसा वापस कर दिया। सी बिहेव्ड लाइक ए ग्रेसफुल लेडी,
और उसने एक सम्मान्य महिला की तरह व्यवहार किया। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत ही आसानी से 2 बार आपने पढ़ लोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और शुरुआत में देखो हमने यही आपको एक्सप्लेनेशन लिखाए थे कि आप इनको बढ़िया तरह से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है। ठीक है, आगे आता है दूसरा क्वेश्चन। क्या कहता है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 वर्ड्स, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और कम से कम 30 शब्द का होना चाहिए। तो ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए इसको नहीं करना है। बी वाला भी आउट ऑफ कोर्स है, एक बार मैं आपको बता देता हूं इसको। ये है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ये आपका चैप्टर हट गया है, मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट प्रिकॉशंस शुड टू मेक टेक अवॉइड हार्ट अटैक, यानी कि हृदय घात से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये चैप्टर भी आपका हट गया है, हार्ट वाला जो था। ठीक है, आई एम जॉन सर्ट जो चैप्टर था, तो दोनों चैप्टर हट गए हैं, इसलिए हमने इन दोनों को डिस्कस नहीं किया है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, किस प्रकार की शिक्षा की डज द डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड एंड वाई, यानी कि जो राधाकृष्णन डॉक्टर है वो किस प्रकार की शिक्षा के लिए सिफारिश करते हैं या कहते हैं, कह सकते हैं, यानी वो किस प्रकार की शिक्षा के लिए सिफारिश करते हैं और क्यों करते हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका। डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो सिफारिश करते हैं, डेट मीन्स की द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो प्रकार है, जो माध्यम है, मस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली बी ब्रॉड, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो डीप, कैसा होना चाहिए, गहन भी होना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, गहन भी होना चाहिए। इट शुड हेल्प, यह सहायता करता है, द स्टूडेंट्स, किसकी सहायता करता है, विद्यार्थियों की, इन टेलिंग देयर एम्स ऑफ लाइफ, क्या बताकर, उनके जीवन का जो उद्देश्य है उसको बताने में सहायता करता है। तो बहुत ही हमने देखो सरल लैंग्वेज में लिखा है, मेरे हिसाब से 2 बार यदि आपने इस आंसर को पढ़ लिया आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन सिफारिश करते हैं, डेट द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो माध्यम है, मस्ट मिस चाहिए, नॉट ओनली बी ब्रॉड, कैसा होना चाहिए, विस्तृत नहीं, बट ऑल्सो डीप, गहन भी होना चाहिए। बात समझ गए होंगे, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, गहन भी होना चाहिए, जिससे लाभ मिलना चाहिए। इट शुड हेल्प, यह सहायता करता है, द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की, इन टेलिंग देयर एम्स ऑफ लाइफ, और जैसे विद्यार्थियों को जीवन का उद्देश्य बताने में सहायता करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लिखा है हमने, आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरिए। तो देखो आपके एग्जाम में 4 आती है, 1 2 3 4 वाली एग्जाम से बाहर थी, इसलिए हमने लिखी ही नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके आएंगे, क्योंकि बेकार में फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखिए फातिक आंसर, फातिक ने उत्तर दिया ब्लैंक, खाली जगह, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू, नो नहीं, आई हैव नॉट, तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे पीटा था। तो एब्रोबिलिटी, पोल्टेली और इंडायगनलिटी, एंगरली, यानी कि इसमें जो आपका भर जाएगा वो आएगा इंडायगनलिटी भर जाएगा, यानी कि उसने क्रोधित होते हुए कहा उसने, तो इसको आप इसमें भर जाएगा ब्लैंक में। अगला है द नेचुरल क्वालिटी, यानी कि जो स्वाभाविक गुण होता है, ऑफ वोमेन, महिलाओं का, इज, क्या, यानी महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण होता है वो क्या है, ब्यूटी, सुंदरता है, ग्लैमर, दिखावा है, कंपैशन, दया है, या सेल्फनेस, या चतुराई है। तो देखो जो महिलाओं का जो गुण होता है खास तौर से
वो क्या होता है, कंपैशन, यानी कि दया। क्या होती है, दया होती है। तो बहुत इस तरह से कर लोगे। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाई मैनी एज द ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। जो भारत की परंपराएं थी उसका क्या है, अपॉइंटेड, फॉलोअर थे, अनुयायी थे, एपिटोम, पैट्रॉम। तो वो एपिटोम थे। क्या थे, एपिटोम, यानी कि प्रतीक थे। परंपराओं के क्या थे, प्रतीक या चिन्ह कह सकते हैं। इस तरह से इसमें आपका एपिटोम आ जाएगा और इसमें कंपैशन और इसमें आपका ये आ जाएगा। फोर्थ वाला जो हमने नहीं बताया है वो है आपका इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ। यदि तुम स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न टू वर्क। तुम्हें काम करना चाहिए विदाउट, बिना किसी, किस चीज़ के, फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन, यानी बिना किसी टकराव के कार्य करना चाहिए। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, पढ़ने वाली बात थी, हमने इसको पढ़ के बता दिया। तो ये था आपका पहला ही पार्ट है सेक्शन ए का, और आज से आपका सन 2019 का पेपर शुरू हो गया है, इसलिए इसके जितने भी पार्ट होंगे हम इनको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे जैसे हमने 2020 का समझाया है। और आपको ज़्यादा नहीं, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लिया करना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से याद होंगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम डिटेल में आपको पहले करा चुके हैं। सिर्फ आपका एक तरह से रिवीजन होना है, तो रिवीजन आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है और पेपर के माध्यम से हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा कि पहला क्वेश्चन किसका होता है, दूसरा किसका होता है, तीसरा किसका, ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि इस तरह से हम पेपर के माध्यम से इसको करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।